नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। और आज इस शो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड के बारे में। साथ ही साथ जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है अमेरिका और चाइना के बीच में, उसके बारे में। 27 अगस्त को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ बैरियर लगा दिए थे, उस समय भारतीय निर्यातकों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी और देश में भी एक आशंका बन गई थी, अब निर्यात का क्या होगा, कैसे हम आगे निर्यात कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम वहां से एक ऐसी कंट्री है जहां से हम सरप्लस में हैं, मतलब ट्रेड सरप्लस में जिसको कहते हैं, वहां पर है। लेकिन तस्वीर बदल गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। और ये टैरिफ सिर्फ 100% नहीं है, बल्कि ये टैरिफ 125% पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही 25% की ड्यूटी अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका भेजने पर लगी हुई है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि इस लेवल पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों पहुंच गए कि उन्होंने 125% की ड्यूटी चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से अमेरिका को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात करते हैं, वहां पर खुद के प्रोडक्शन की बात करते हैं, और इसके लिए वो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात काफी समय से कर रहे हैं। 80s से कर रहे हैं, जब वो बहुत यंग थे और उस समय वो पॉलिसी के बारे में बात करने लगे थे। और जो फर्स्ट टेन्योर था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, 2017 में उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। और उसके बाद चाइना से कहा था, जब ये डील हुई आपस में अमेरिका और चाइना की, तो चाइना को कहा गया था कि वो $200 बिलियन के मूल्य के जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका से खरीदे। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया और अमेरिका के ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो बहुत बढ़ता गया। लगभग $300 बिलियन का है ये। दोनों देशों के बीच में करीब करीब $600 बिलियन, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो $582 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें अमेरिका जो इंपोर्ट करता है चाइना से वो $440 बिलियन करता है, और चाइना जो है वो $144 बिलियन जो है कि प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से खरीदता है। और लगभग $300 बिलियन का घाटा अमेरिका को इस वजह से होता है। ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, और यही वजह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भारत को भी उन्होंने कहा था और लगातार पुश कर रहे थे। वो दरअसल अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो वो चाइना को बार बार ये संदेश देना चाहते थे कि आपके ऊपर भी टैरिफ लग सकता है, आप हमारे साथ डील कीजिए। भारत के जरिए से वो निशाना चाइना के ऊपर साध रहे थे, क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, और उस वक्त सिर्फ भारत के ऊपर ये ट्रेड जो बैरियर लगाया गया, टैरिफ बैरियर जो लगाया गया, वो सिर्फ भारत के ऊपर लगाया गया था, और अब चाइना के ऊपर लगा दिया गया है। क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ दिनों में जो रेयर अर्थ के जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स दी वर्ल्ड, स्पेशली टुवर्ड्स दी अमेरिका, उसके ऊपर एक तरह से बैन लगा दिया है चाइना। इवन जब भारत ने रेयर अर्थ चाइना से खरीदने की बात की, तो चाइना ने ये एग्रीमेंट करने के लिए कहा कि ये रेयर अर्थ री एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं होगा। और रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, तो इसीलिए चाइना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति काफी नाराज हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इसके बाद चाइना ने भी रिटेलिएट किया है, उन्होंने कहा है कि वो इसका जवाब देंगे। अब ये जो ट्रेड वॉर है दुनिया में, वो एक नया रूप ले रही है, लेकिन इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर चाइना के ऊपर 125% का जो टैरिफ लगता है, तो उसकी वजह से भारतीय टॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इन सब में काफी फायदा होगा। क्योंकि अमेरिका जो वहां पर डिमांड तो ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगी, डिमांड तो रहेगी, इसी वजह से उनको सप्लाईज चाहिए होगी। लेकिन ये सप्लाईज, चाइना के प्रोडक्ट अगर बहुत महंगे हो जाते हैं तो भारतीय प्रोडक्ट कम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे में इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी फायदा हो सकता है इस फैसले के बाद, अगर ये लागू होता है तो। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर है, अगर ये ट्रेड वॉर
लंबी खिंचती है, बड़ी खिंचती है, तो इससे रीअलाइनमेंट ऑफ द फोर्सेस होगा, यानी कि जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं दुनिया भर में, उनका रीअलाइनमेंट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिका को प्रोडक्ट जा रहे हों उसमें से बहुत से भारतीय जो ट्रेडर्स हैं वो चाइना, वियतनाम से ये प्रोडक्ट मंगाए और फिर उनको रीअसेंबल करके और किसी तरीके से अमेरिका भेजने लगे। तो ये एक बहुत अलग अलग डायनामिक्स हैं जिनके ऊपर अभी कुछ भी क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता, बड़ा ही संशय है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस ट्रेड वॉर से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जब तक सेटल नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें पॉलिसीज जब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, लंबे समय तक नहीं होती, तब तक कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और उसमें बार बार यही चिंता लगी रहती है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। मान लीजिए आज आपने बहुत सारे टॉयज बनाकर अमेरिका से ऑर्डर ले लिया और शिपमेंट से पहले अमेरिका ने उसके ऊपर कोई टैरिफ लगा दिया, तो आपका वो ऑर्डर बेकार हो जाएगा, मतलब उसका आप कंपिटिटिव ही नहीं रहेंगे, आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी मौके पर कोई भी पॉलिसीज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। और भारतीय जो सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते बेटर हों। इसीलिए वो बार बार जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो अच्छी बातें हैं उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अभी गाजा को लेकर हमास के साथ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो समझौता हुआ है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तारीफ की है। और इससे एक तरह से कहा जाए कि दोनों देशों के बीच में जो कटुता आ गई थी वो कुछ सुधर रही है। उसके बाद फोन पर बात भी हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में। इससे पहले अमेरिका का जो एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जो लोग थे वो भारत आए, उन्होंने भारत में जो ट्रेड को लेकर डिस्कशन किया भारत सरकार और रिप्रेजेंटेटिव के साथ। भारत के जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, वो एक डेलीगेशन के साथ अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने बात की। तो ये जो डिस्कशन है भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से लगातार चल रहा है और ऐसे में कोशिश यही है कि जो भारत बड़ा निर्यात अमेरिका को करता है वो जारी रहे और उसमें नुकसान नहीं हो। क्योंकि अगर भारत टेक्सटाइल बहुत निर्यात करता है अमेरिका को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स करता है और हम एप्पल के फोन निर्यात करने में तो फिलहाल नंबर 1 हो गए हैं अमेरिका को। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। भारत बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है अमेरिका के लिए। तो ऐसे में अगर इन पर टैरिफ लगता है तो नौकरियां जा सकती हैं, बड़ी संख्या में नौकरियां जा सकती है इसी वजह से। और कुछ कंपनियां तो फिलहाल नौकरियों से लोगों को हटा भी रही है। टीसीएस ने भी कहा था और दूसरी कंपनियों ने भी कहा था, और इसी वजह से कहा था क्योंकि लगातार जो अमेरिका है वो टैरिफ लगा रहा है या एंटी इंडियन जो स्टैंड है उसका वो ले रहा है। और इसी वजह से भारत सरकार बात कर रही है लगातार अमेरिका से। तो आने वाले वक्त में काफी कुछ इस सेक्टर में हो सकता है। भारतीय एक्सपोर्टर्स काफी नजर गड़ाए बैठे हैं इस पूरे मामले के ऊपर। बड़ा मुश्किल समय है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि उनको पॉलिसीज के बारे में फिलहाल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और जो खासकर अमेरिका को प्रोडक्ट बेचा करते थे उनके लिए तो बहुत समस्याओं भरा समय है। ये पिछले अगस्त से लेके और अभी तक काफी समस्याएं रही हैं। हालांकि अगर चाइना के ऊपर ये ट्रेड बैरियर लग जाते हैं तो इससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक सॉल्व होगी। लेकिन ये कितने लंबे समय तक है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप समझिए कि अमेरिका इन टैरिफ बैरियर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पहली बार है कि किसी ने टैरिफ बैरियर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमेरिका 1-to-1 डील्स चाहता है, वो भारत के साथ भी हर प्रोडक्ट के ऊपर डील चाहता है, चाइना के साथ भी ऐसे ही चाहता है, अलग अलग देशों के साथ भी ऐसा चाहता है। जैसे भारत को वो अपने कॉर्न बेचना चाहता है, मक्का बेचना चाहता है, अपनी सोयाबीन बेचना चाहता है, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पर बेचना चाहता है। और भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे यहाँ के किसानों का भारी नुकसान होता है। और जो चाइना था वो भी वहां से सोयाबीन खरीदता था इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका का दबाव था। वहां पे काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। तो ऐसे में अभी ये देखना होगा कि भारत सरकार किन चीजों के ऊपर तैयार होती है। हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इससे हमारे
देश को बहुत नुकसान होगा, खासकर किसानों को, और सरकार इस पर अड़ी हुई है। लेकिन अब ये फायदा नुकसान का कैलकुलेशन जो है कि हम कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, कितने दूसरे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं अमेरिका से, अमेरिका के साथ हम क्या उनको दे सकते हैं, ये जो डील है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डील है। और इसीलिए लगातार भारत के डेलीगेशंस अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारीकी से देखा जा रहा है कि उसका क्या इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे, अमेरिकन उसके ऊपर क्या आएगा। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। तो ऐसे में ना तो उसके साथ रिश्ते खराब किए जा सकते हैं और ना ही उसकी सब बातें मानी जा सकती है। बहुत ताकतवर देश है और भारत सरकार ने ये दिखा भी दिया रशियन ऑयल को खरीद के कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाली है। तो ट्रेड की जो डिस्कशन हो रही है, जो भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें भी भारत सरकार ने अभी तक अपना जो स्टैंड है वो बहुत ही स्ट्रांग लिया हुआ है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी तरीके से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करने की तैयारी तो चल ही रही है, डिस्कशन हो ही रहा है। तो देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक आप भी नज़र जमाए रखिए, हम भी नज़र जमाए रखते हैं कि इस सेक्टर में क्या होने जा रहा है। तो ऐसे ही जानकारियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज यूएस और चाइना और इंडिया के ट्रेड के बारे में बात की, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए द दीपक उपाध्याय शो। नमस्कार।